जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो वीडियो है मेरी सिर्फ़ जो ऑलरेडी अभी तक मैं वीडियोज़ कर चुका हूँ, उसमें से कुछ दोस्तों ने कुछ जो हैं जिन्होंने कंसर्न्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं या उनकी गाइडेंस है, उसके साथ मैं थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पे जो मेरे अपने जानने वाले हैं, वो उस पे कुछ ना कुछ कंसर्न्स या कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैं थोड़ा-सा इसको अब ये एक समझें कि क्लैरिफ़िकेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसमें जैसे कि मैं हैव ऑलरेडी बीन सेइंग कि मेरा जो ये चैनल बनाने का मकसद है वो अ, उन बच्चों के लिए है जिनके ज़हन में क्वेश्चंस आते हैं। वो यकीन कीजिए कि ना सिर्फ ये है कि यूरोप अमेरिका में बसने वाली फैमिलियों के साथ हैं, बल्कि अब हमारे अपने मुल्क में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं और जो दीनदार फैमिली से भी हैं, लेकिन अगर उनको सरप्राइज़ किया जाएगा तो वो एक अच्छी रवायत नहीं होगी। सो उनके क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी बात का उसको जवाब ना दे सकें या उसको डिफेंसिव पे जाएं। सो एक तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से थी। और ये दूसरा, जो जो लोग कुछ मजाक उड़ाने के लिए करेंगे या जो वो लोग जो वाकई एक इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन उनके दरमियान में उनको कुछ हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ती हैं विद द मिसकंसेप्शंस, तो उनको दूर करने के लिए है ये मेरा एज सच। जो ऑलरेडी हम लोग जो बिलीवर्स हैं, ये या उनके जहन में अगर कोई कंसर्न्स हैं तो उनको दूर करने के लिए, सो बेसिकली ये कंसर्न्स के लिए है। ये उन सवालों के लिए हैं जो डाउट्स क्रिएट करते हैं अमंग ऑल दोज माइंड्स विच हैव जस्ट डिस्कस्ड। सो ये एज सच उस कोई दीनी चैनल उसको तबलीग करने के लिए नहीं है, ये उन कंसेप्ट के लिए, ताकि पेरेंट्स को, उन लोगों को जो अपने कलीग के साथ बात करते हैं उनको हेल्प आउट किया जा सके। इसमें मेरे से कुछ जो मुझे समझ आती है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसमें किसी का कोई भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो डिस्कस करे या उसको अडॉप्ट ना करे, इट इज़ अप टू हिम। बिकॉज आई ऑलवेज क्लेम्ड कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। ये मुख्तलिफ रिसर्च को सुनने के बाद जो मेरे जहन में आता है, तो उसमें से थोड़ा सा, ये तो मेरी इनिशियल वीडियो के बारे में कि मेरा कंसेप्ट क्या है, ये उसका हो गया। तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स आए हैं जो कि बच्चियों की इनहेरिटेंस में, जिसमें आधे का सवाल है या क्वेश्चन है। तो उसमें जैसे मैंने, अगर आप वो सुनेंगे तो उसके कुरान की आयतों को भी कोट किया गया और वसीयत के बारे में कहा गया है। तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स जो शो किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि आप जो आपके ऑलरेडी जो हैं डिराइव्ड, या जो आपके कुरान में जिनके बारे में इमीडिएट रिलेटिव्स जिनके बारे में बता दिए गए हैं, आप उनके हक़ में वसीयत नहीं कर सकते। सो अगर आप उन आयतों को पढ़ेंगे तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आप कर सकते हैं। या उसमें मुझे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जो मैं मिस कर गया हूँ, मुझे हिबा जो हम अक्सर टर्म यूज़ करते हैं हिबा की, उसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में बच्चों के लिए बताएं तो वो गिफ्ट है। वो आप अपनी लाइफ में ही गिफ्ट कर देते हैं, उसके वसीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो मेरी मरने के बाद कोई होंगे। तो उसमें जो मेरा कंसर्न था, जो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन, कि उन बच्चियों को ये फील ना हो, वो ये समझें कि भाई हमें आधा क्यों दिया गया। तो पहले तो ये है कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हों जो, तो उसमें क्यों हाफ है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। अब अगर कोई स्पेशल ज़रूरत है जो कोई भी हो सकती है, उसके लिए आप उसको वसीयत में दे दें, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप आयतों को पढ़ें तो उसका मतलब बनता है कि आप कर सकते हैं। लेकिन इन केस मकसद बताना यह था कि वो बाउंड नहीं है, बच्ची को ज़रूरत पड़ गई है, उसने अपनी लाइफ में कोई ऐसा मिसहैप हो गया है या वो पेरेंट्स के साथ किया है, उसने ध्यान रखा है, उसकी कोई ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर आप फिर भी अगर कोई हजरात ये समझते हैं कि वो वसीयत नहीं की जा सकती, जो कि स्टिल आई डिसएग्री बट आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर उसके लिए बच्चों को बताना ये मकसद है कि दूसरी ऑप्शन जो इस्लाम में दी गई है वो हिबा की है। तो पेरेंट्स उस सूरत में आपको हिबा भी कर सकते हैं। हिबा मीन्स गिफ्ट है, वो अपनी लाइफ में आप दे देते हैं और उसकी पोजेशन भी उसको दी जाती है जिसके हक में हिबा या गिफ्ट किया गया। तो ये भी एक बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप कंपनसेट करना चाहें बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न, तो आपके पास वसीयत, अगर आप उस पर एग्री नहीं है तो फिर हिबा की सूरत में भी उस बच्चे या बच्ची के लिए हक में फैसला किया जा सकता है। दूसरा, अभी जो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो की है जो कि कल ही अपलोड की थी, वो थी, उसमें मैंने क्वेश्चन जो किया था कि हु क्रिएटेड गॉड। सो उसमें मकसद कोई नाज़ुबिल्लाह मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा आप इंटेंशन जो से मैंने बताई हैं कि वो सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा रूड या अजीब लगता है। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो आपको फेस करना पड़ता है। सो मैंने उसी क्वेश्चन को किया है ताकि जिन लोगों को इस क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है,
میں نے اس کو کیا ہے. سو میری نیت میں اگر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تو وہ اگر میں کیونکہ میں لکھ کے بھی نہیں کرتا ہوں ویڈیو یا اس میں خدا کی ہستی کے لیے جو لفظ یوز کیے گئے, تو میرا مقصد اس میں سارا صرف یہ تھا کہ آپ ان کی ایگزسٹنس کو, آپ کے پاس کیا سورسز ہوتی ہیں آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو آپ کے سینسز میں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, جو آپ کی نان نالج میں ہوتی ہیں. جس میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جو نان نالج میں اب آپ اس کو 50 سال پہلے لے جائیں, 100 150 200 سال پہلے لے جائیں, کہ وہ جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور آج ایگزسٹ کرتی ہیں, تو وہ 100 200 سال پہلے والے بندے کو آپ ایکسپلین کریں تو وہ آپ کو کوئی پاگل سمجھے گا. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کر سکتی, لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ آپ کے حواس پہ, آپ کی سینسز میں اویلیبل نہیں ہوتی, تو اس لیے آپ اس کو گراسپ نہیں کر سکتے, اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. سو اسی طرح جو اب میں آگے ویڈیو کروں گا, تو پہلا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ آپ خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے, اس کی ہستی کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی ایگزسٹنگ جو آپ کے پاس نالج ہے اس میں سے ایگزامپل نہیں لی جا سکتی, تاکہ آپ اس کو نہیں سمجھ. اب اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا, کہ ان لوگوں کے لیے جو خدا پہ بلیو نہیں کرتے. جو بلیورز ہیں ان کو تو آپ قرآن کی آیتیں بتائیں گے, آپ ان کو حدیثیں بتائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. لیکن جو لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, بارڈر لائن پر ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, یا وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے اب ہم وہ بات کریں گے. یہ ان کے لیے ویڈیوز ہوں گی کہ آپ ان کو عقلی اور سسٹم کے تحت جو سائنٹیفک, لاجیکل, فلاسفیکل, یا اس کو جو بھی آپ نام لے لیں, اس کے تحت آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے. اوکے, اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے ایکسپلین کریں گے. تو وہ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کو میں ایکسپلین کروں گا. لیکن امپورٹنٹ چیز اب یہ ہے کہ ابھی کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے, بہت سارے لوگ بزی بھی ہوں گے. سو آئی ول جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں اس کو رمضان کے بعد شروع کروں. تو اگر ایک گیپ آئے گا تو ڈونٹ فیل کہ آئی ول بی آؤٹ آف اٹ. سو مجھے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہوں گی, اور اس کے سیریز آف ویڈیوز شاید کرنی پڑیں گی اس کو. سو اس کے اوپر شاید میں ابھی کروں فوراً, یا شاید عید کے بعد پھر کروں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ اوبیسلی آخری عشرے میں بزی ہیں, تو یہ ٹاپک ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن ابھی تھوڑا سا ایکسپلینیشن جو میں نے دینی تھی, ایک ٹاپک پہ پیچھے پہ کنسرنس تھے, اور وہ مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ لوگ اس کو اگر سنیں گے تو تبھی مجھے بتائیں گے, اور میں آئی ایم آلویز دیئر ٹو ری آرگنائز مائی سیلف, چوزنگ دی بیٹر ورڈس, اور اگر کوئی مس کر گئی ہے تو اس کو میں دوبارہ ایکسپلین کر سکوں. سو نائس آف یو. سو اسٹے ان ٹچ. انشاءاللہ we will discuss it, and this topic will be for those who do not believe in the existence of the God. So ان کو میں جو ایکسپلین کرنے کے لیے جو طریقہ اپنانا ہے, میں ان ویڈیوز میں ان کے اوپر جاؤں گا. سو پلیز اسٹے ان ٹچ, اینڈ ہوپ فلی سی یو سون. تھینک یو جی, اللہ حافظ.